जैसे तालाब में आप कंकड़ मारते हैं तो एक राउंड बनता है, वो राउंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आखिरी तक पहुंच जाता है। आमतौर पे मन की यही कहानी है, एक विचार के बाद दूसरा, तीसरा, विचारों का अंबार। आप एक विचारों का अजायब घर हैं, जहाँ जन्मों जन्मों का विचार रखा हुआ है। इस जन्म का तो है ही। तो आपका मन एक ऐसी मेमोरी है जहाँ सारे विचार रिकॉर्ड के बतौर पड़े हुए हैं, और कब कैसे संस्कार आते हैं और वो विचार फिर से आपके सामने प्रकट हो जाता है। फिर उससे रिलेटेड तमाम घटनाएं आपको याद आती हैं, फिर और घटनाओं के पीछे तमाम घटनाएं, उसके पीछे फिर तमाम घटनाएं, और आप किसी और दुनिया में खो जाते हैं। प्रेजेंट में आप नहीं रहते हैं। या तो आप अतीत में चले जाते हैं विचारों में खोए खोए, या फिर उसके रिएक्शन करने के लिए भविष्य में चले जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मेरे साथ ऐसा हुआ ये अतीत, और ऐसा करूँगा ये भविष्य। तो आपका मन सदैव भूत और भविष्य में डोलता रहता है, वर्तमान में नहीं होते हैं। वर्तमान में तब होते हैं जब आप अपने मन पर किसी भी तरीके का नियंत्रण रखना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल सहज घटना है। संतों सहज समाधि भली। आपकी समाधि अब लगने लगेगी, भली होगी, अच्छी होगी, क्योंकि आप सहज हो गए हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न मन को रोक रहे हैं, न मन को जाने दे रहे हैं। जी हाँ, न तो आप मन के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, न मन के गुलाम। आज कोई मन नहीं है आपका, एकदम मन को छोड़ दिए हैं, फ्री ऑफ माइंड। तो एक संभावना जग रही है, और ये होने ही वाला है कि मन आपका चुप हो जाएगा। ऐसी चुप्पी होगी उसी ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे कि अब आपके पास कोई विचार नहीं है, सारे विचार मौन में चले गए हैं। जैसे आसमान आपका निर्मल हो गया है। कभी देखा आपने आसमान को, जब कोई बादल नहीं है तो एकदम निर्मल नीला आकाश, अनंत आकाश है। ऐसे ही आपका मन अब निर्मल हो गया है, अनंत आकाश की भांति, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई विचार की सोच, कोई थॉट, सब विदा हो गए हैं। ये वो दशा है जिसे आप ध्यान की उच्चतम अवस्था कह सकते हैं, समाधि कह सकते हैं, जहाँ सिर्फ आपको बोध है कि आप अंदर से एकदम गुड फील कर रहे हैं। इसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि आपकी चेतना एकदम निस्तरंग है, शांत है, और अनंत आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे आप हैं नहीं, ये अद्भुत पल होते हैं। शांत भी नहीं होते, क्योंकि आप अशांत नहीं हैं। अशांत होने की वजह से हम शांति को ढूंढते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं। वहाँ शांत और अशांत से भी परे की अवस्था है। इसीलिए इस अवस्था को अनिर्वचनीय कहा गया है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, क्योंकि वहाँ वर्णन करने वाला ही नहीं है। आपका शरीर है जरूर ध्यान में बैठा हुआ, आप भी हैं, आपकी चेतना भी है, लेकिन आपकी चेतना के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब वो निर्विषय हो गया है। विषय होने पर ही तो पता चलता है ना। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि कोई सामने बैठा हुआ ध्यान पर बोल रहा है, ये बोध बना हुआ है आपके अंदर, और आप ध्यान की गहराइयों में कैसे जाएं इस पर सुन रहे हैं। तो विषय है ना, देखने का भी है और सुनने का भी है, दोनों विषय एक साथ चल रहा है। लेकिन ये दोनों विषय खत्म हो जाएं तो, जैसे गहरी नींद में, रात गहरी नींद में कोई विषय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप होते हैं, आपकी चेतना रहेगी, वो मर नहीं जाती है, वो अत्यंत तीव्र और सजगता के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से उसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो किसी के होने से हमें अपनी चेतना का बोध होता है। गहरी नींद में भी हम जब खुद को नहीं जान रहे होते हैं, हमारे बगल में कौन सोया है कि कौन सोई है, और कौन सी घटना हो रही है, रात में बारिश हुई कि नहीं हुई, कुछ भी पता नहीं चलता है।
लेकिन चेतना अत्यंत सजग अवस्था में अपने आप में लीन होती है। इसी को कहते हैं स्वरूप स्थिति। कैवल्य यानी केवल अकेला होना कैवल्य है। इसी को निर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध की भाषा में ये निर्वाण है, महावीर की भाषा में ये कैवल्य है, सदगुरु कबीर साहब की भाषा में ये स्वरूप स्थिति है। तो निर्वाण का मतलब ही होता है बुझ जाना, दिया का बुझ जाना। आपकी चेतना है ना, उसका दिया जलता हुआ तभी है जब आप विषयों में हैं, आपके पास सब्जेक्ट है, कोई ना कोई दृश्य है, कुछ ना कुछ खाने पीने चखने भोगने और सूंघने का कुछ विषय होता है ना, तब ये चेतना सक्रिय होती है। आपकी आत्मा तब उन विषयों के अनुसार मन के जरिए एक्शन और रिएक्शन करती रहती है। अभी आपका मन भी चुप हो गया है, अमन हो गया है, तो कोई विषय पदार्थ कुछ भी नहीं है, इसलिए वो परम मौन की स्थिति में है। यही आप कह सकते हैं शब्दों की भाषा में। स्वयं आत्मा शेष रह गया है, शेष है और कुछ भी नहीं है। वो ये स्थिति है जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, और इसे सर्वोच्च पराकाष्ठा भी कह सकते हैं। असंप्रज्ञात समाधि इसी को कहा गया है। संप्रज्ञात मतलब जानकारी वाली समाधि है। जब तक विषय है, आप सांस को देख रहे हैं, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देख रहे हैं, या विचारों पर आप नज़र लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अब मौन हो गए हैं आप। ये निरंतर के अभ्यास से आएगा। आज इतना ही हम बात करते हैं। ध्यान के कई आयाम हैं, उनके बारे में हम और बात करेंगे। तो फिलहाल अब हम आपसे विदा चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। और बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आप हमें लगातार सुनते रहते हैं, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। आपका बहुत प्रेम और प्यार मिलता है। हम जल्द ही एक खूबसूरत और जानदार वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इसके पहले कि हम पूरी तरीके से आपसे विदा लें, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो फ़ौरन हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। और आपके दिल को छू जाती है बातें तो ज़रूर इसको लाइक करें। और आप चाहते हैं कि दूसरों तक भी ये बेहतरीन बातें पहुंचाएं, जो कि आपको पहुंचाना ही चाहिए। जब आप इतने तृप्त होते, आनंदित और गदगद हैं, तो ये बातें आपको फ़ौरन दूसरों को शेयर कर देना चाहिए। तो इस वीडियो को और हमारे चैनल को ही आप दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और नोटिफिकेशन की घंटी कल के लिए आप बजा दीजिए, ताकि जैसे ही कल अगली वीडियो अपलोड हो उसकी फ़ौरन सूचना आपको मिल जाए। तो साहिब बंदगी साहिब, अपना ख्याल रखिए और सदैव खुशहाल रहिए।